फिर मैंने ये भी बताया था आपको कि भाई नाम कितना बड़ा होना चाहिए, बताया था ना कि भाई 80 कैरेक्टर्स तक गूगल हमें अलाउ करता है कि आप अपनी प्रोफाइल का नाम रखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 80 से बड़ा नाम नहीं रख सकते, लेकिन जो फर्स्ट 80 कैरेक्टर्स होंगे उसको गूगल ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए इस्तेमाल करता है। यानी आपको जो रैंक करवाना है ना उसमें पहले 80 कैरेक्टर से रैंक करवाना। इसका मतलब क्या होगा कि 80 कैरेक्टर्स में हमें ऑप्टिमाइजेशन वाला कंटेंट ऐड करना है जिससे हम लोग रैंक करें। अच्छा, अब जरा आगे देखते हैं दूसरी चीज क्या कह रहा है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल कवर फोटो, इसे नहीं देखा था ना हमने। कवर फोटो अब हमें बनाना है अपनी वेबसाइट। कवर फोटो का मतलब क्या होता है कि भाई आप किसी को भी जब ढूंढते हो, किसी भी बिजनेस को ढूंढेंगे तो वहाँ पर जो आपको तस्वीर नज़र आ रही होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पर आ जाता हूँ, ये मेरे पास प्रोफाइल ही खुल जाएगी किसी की, तो राइट साइड पर हमारे पास जो ये पिक्चर नज़र आ रही होती है, ये यहाँ पर मेन एक तस्वीर नज़र आ रही है, ये इसका कवर फोटो है। बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे हम कॉलेज में एंटर होते हैं तो भाई मेन पर एक बोर्ड लगा हुआ है, तो वो कॉलेज का कवर फोटो है। तो वो ये कहता है कि आप एक अच्छा सा अपना कवर फोटो बनाएं, जेन में रखें, ये तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर है। ये जो है ये कहाँ से आई हुई है, ये लोकेशन ये गूगल की लोकेशन को शो कर रहा है, ठीक है। ये तस्वीर नहीं है, दूसरी तस्वीर है। और ये क्या है, लोगो है, ठीक है ना। उधर भी नजर आ रहा है ना, योर बिजनेस प्रोफाइल लोगो नजर आ रहा है ना ब्लू टिक के साथ। तो इसका मतलब क्या होगा कि लोगो भी हमने अपलोड किया होगा। सो ये दोनों चीजें हमें अपलोड करनी है। अब यहां पर आए जरा, ये कैनवा में आ जाए। अब नोट्स में आए वापस। अब हमें ये पता होना चाहिए कि भाई लेटेस्ट साइज क्या है इसका। अब ये देखिए, मैंने कहा था ना गूगल के स्टैंडर्ड बहुत तेजी से अपडेट होते रहते हैं। सो हो सकता है ये नोट्स कब कब के बने हो मुझे भी नहीं पता। तो अभी हमें ये इस पर रिलाई नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें गूगल पे आकर पूछ लेना चाहिए गूगल से। देखिएगा मैं क्या पूछने जा रहा हूँ, गूगल बिजनेस प्रोफाइल कवर फोटो साइज इन 2023। मैंने कहा भाई 2023 में जो कवर फोटो का साइज है वो क्या है। आ गया, कब की अपडेट है, नीचे देखें अपडेट भी आ रही है, 10 जनवरी की है, यानी काफी पुरानी है ये भी, 6 माह तो ये भी हो चुके हुए हैं। ओके, अच्छा ऊपर क्या लिखा हुआ है, द रिकमेंडेड गूगल माई बिजनेस। यहाँ पर गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी लिखा हुआ, नाम भी पुराने वाला लिखा हुआ, ऐसे ही है ना। तो मुझे कुछ डाउट कर रहा है कि भाई ये कहीं लेटेस्ट है कि नहीं है, इससे भी ज़रा कुछ लेटेस्ट कंटेंट लेते हैं। तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टूल्स पे क्लिक करता हूँ, टूल्स में आकर कहता हूँ पास्ट मंथ, अगर वो पिछले महीने का डाटा मुझे शो करो। अब चेंज हुआ सब कुछ, नाम भी आ गया नए वाला। कहता भाई गूगल बेसिकली वो किसी की वेबसाइट है, उसने पुरानी बनाई होगी तो वो पुराने नामों को लेकर चल रहा होगा आगे, ठीक है ना। तो अब उसने मुझे पिछले 1 महीने से डाटा पिक करके दिया। अब मुझे ये पता लग गया कि भाई मुझे जो कवर फोटो बनाना है वो किस साइज का कवर फोटो बनाना है। क्या कह रहा है भाई, इस साइज का बनाओ। अब हम एक काम करते हैं, जरा क्विकली कैनवा में आते हैं और एक कवर फोटो डिजाइन करते हैं। याद रखें कैनवा हमें साइज नहीं देता, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का नहीं देता, बहुत सारी चीज़ों के देगा। जैसे यूट्यूब थंबनेल्स बनाने हैं ना, तो बने बनाए थंबनेल्स भी देगा, साइजेस भी देगा, लेकिन गूगल का कवर फोटो साइज नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्या करता हूँ, साइज क्या दे रहा था वो हमें 1024 बाई 576 पिक्सल्स, ठीक है। सो मैं 1024 बाई 576 पिक्सल के यहाँ पहले एक काम करता हूँ, गूगल प्रोफाइल लिखते हैं हम, देखते हैं क्या होता है। इसके बाद जो बनी बनाई टेम्पलेट्स है ना, लिखा हुआ आ रहा था कि इतनी मिलियन टेम्पलेट्स, वो उनमें से निकाल के मुझे दिखाएगा। लिखा मैंने गूगल प्रोफाइल कवर फोटो, आगे चलो जी, इधर से मैं कोई एक पिक करता हूँ। साइज मैंने कहा था ना एग्जैक्टली हो सकता है ना दिखाए वो, तो हम ये डिफरेंट साइजेस आ रहे हैं, वो साइज तो बिल्कुल नहीं है जो उधर वाले हैं। सपोज कर लेते हैं जी ये वाला साइज है, सपोज करते हैं, नहीं भी होगा ना तो कोई बात नहीं, हम इसको देख लेंगे, बड़ा कर लेंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ आ रहा कि भाई इतने डॉलर पे करो। तो जो आप फ्री यूज़ करोगे ना उसमें लिखा हुआ आ रहा होगा कि इतने डॉलर पे करें, या फ्री यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये परचेज है इसलिए इसमें ये मैसेज नहीं आ रहा। अब नीचे आकर देखें और कितने डिज़ाइन आ गए, आगे ना इतने सारे डिज़ाइन। और तो कहता है भाई इनमें से आपको कौन सा डिज़ाइन पसंद है अपने लिए, वो डिज़ाइन चूज़ कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, चलो मैंने उधर से भी चेंज कर दिया।
और कस्टमाइज कर लें इसको। कस्टमाइज का क्या मतलब है कि पेज पर ले आओ भाई, इसमें मैं थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ। ये तो बहुत सिंपल है ना, मतलब ये ऐसे नहीं है कोई इसमें कोई लर्निंग करने वाली कोई चीज़ नहीं है, बनी बनाई चीज़ें हैं, आपने सिर्फ इनको चेंज कर लें। ओके अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रीसाइज। सो यहाँ आकर मैं इसका साइज चेंज कर लेता हूँ। क्या साइज था, 1024 बाय, आई थिंक यही था ना, अच्छा 1024 बाई 576, ठीक हो गया 576। और ये क्या लिखा हुआ है, बस सिंपल। अब वो साइज बन गया जो मैंने बनाया, कंफर्म करें, फिर दोबारा रीसाइज पर क्लिक करके देखें जरा, वही साइज आ गया ना जो मैं चाह रहा था। सो वो साइज देखें, अब यहाँ पर था तो नहीं, मैं कहा वो साइज यहाँ था नहीं, लेकिन मैंने उसे किसी और डिजाइन को लेकर उसमें कन्वर्ट कर लिया। ये वो डिजाइन है, मैंने अपनी मर्जी से चूज किया है, आपने जो कवर फोटो बनाना होगा अपनी मर्जी से बनाइएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तस्वीरें चेंज करनी है आपको, आप तस्वीरें चेंज कर लो। यहाँ पे ये देखिए मैंने इस पर डबल क्लिक किया, क्या हुआ, पूरी तस्वीर नजर आनी शुरू हो गई है, अभी नहीं आई ना पूरी, मैं इस पर डबल क्लिक किया, फिर देखिएगा डिलीट कर दे, क्या हुआ, फोटो चली गई, पीछे क्या बच गया, फ्रेम। तो ये जितनी भी फोटोज आपको नजर आ रही है शेप में पड़ी हुई है, ये सारी की सारी क्या बेसिकली फ्रेम फोटोज है, फ्रेम बनाकर उनमें तस्वीरें लगी हुई हैं। अब आप इसमें कोई तस्वीर अपनी लाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है भाई, कौन सी तस्वीर आनी चाहिए, मैं यहाँ से तस्वीर पिक करता हूँ। ये देखिए ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, अपलोड, यहाँ से आप अपलोड पे जाओ। अब आपने अपनी कोई तस्वीर लगानी होगी, जैसे आप डिजाइन कर रहे हैं, या अपना कोई डिजाइन इमेज लगाना होगा, या आपने कोई तस्वीर, जो भी तस्वीर आपके पास मौजूद है आप वो लगाना चाहते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, अपलोड फाइल्स। यहाँ पर आ जाओ, जिस जगह पर आपके पास कोई तस्वीर होना, जैसे मैं यहाँ से कोई पिक पकड़ लेता हूँ, चलिए ये वीडियो है, खैर ये तो पिक नहीं है, चलिए ये पकड़ लेते हैं। अब क्या होगा, ये पिक अपलोड हो जाएगी। अब ये कहाँ अपलोड हो रही है, कैनवा में, कहाँ से हो रही है, मेरे कंप्यूटर से, ठीक है, आ गई है। अब मैंने क्या करना है, जैसे इस पर क्लिक करना है, बस इधर आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग करके इसके अंदर टच करूंगा तो उसके अंदर फिक्स हो जाएगा। हाँ जी, इसे क्लिक किया, हल्का सा ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक अंदर चली जाएगी, खुद ही ऑटो हो जाएगी। आपने इसको हिलाना है अपनी जगह से, ठीक है। ये नीचे जूम आ रहा है, इसको बड़ा करें। अब जैसे मैं कहता हूँ भाई ये वाली तस्वीर भी मुझे चेंज करनी है, मैंने इसे डबल क्लिक किया, क्या हुआ, आपको पता लग गया ना, कोई मुश्किल काम तो नहीं है, कोई मुश्किल काम तो नहीं ना। यहाँ से फिर आप अपलोड करेंगे तो तस्वीर यहाँ पर आ जाएगी। फिर मैं नहीं अपलोड तस्वीर लाऊंगा यहाँ पर कोई, चलो जी मैं ये ले आता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। अब क्या करूँगा, अब वो आ गई तस्वीर नीचे, अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये भी अपलोड हो रही है, अब आ गई। अब इस पर क्लिक करो, क्या हुआ, पेज पे आ गई। अब इसको यहाँ से पकड़ें और ये जा रही बड़ा को साइज, थोड़ा सा साइज छोटा कर लें, हाँ अब हो गई है मेरा ख्याल है। अब एक नई चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, अच्छी बात है हो रही है, आपको पता लग गया क्या कि पीछे चली गई है सबके, कोई बात नहीं। ये क्या लिखा हुआ है, पोजीशन, ये क्या लिखा हुआ है, टू फ्रंट, आ गया। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया इसमें, इसमें क्यों नहीं आ रही, चलिए इसकी को ले आते हैं। आ गई ना इसके अंदर, क्या करता हूँ मैं, जस्ट ड्रैग करके ऊपर रखता हूँ तो उसके ऊपर पिक। अब इसके अंदर सब कुछ बना बनाया पड़ा हुआ है, ये माइनस करें जरा, इसको थोड़ा छोटा करें, यहाँ से मैं टेक्स्ट चेंज कर लूँगा, डबल क्लिक करें, जो भी लिखना चाह रहे हो, ठीक है ना। जैसे मैं लिखता हूँ नजीब, चलो लिखा गया। मुझे लग रहा है भाई टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज बहुत बड़ा है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मतलब ये तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये मुश्किल है, सिंपल है ना, ये तो हर कोई कर सकता है आजकल।
घर में, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अब आप प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, और अगर टूल होगा तो आएगा ना, अगर टूल ही नहीं होगा तो प्रैक्टिस कैसे होगी। अब ये सब चीज़ें जो है ना, देखें आप लोग यहाँ पर आए हो, इन्वेस्ट करके आए हुए हो, कोर्सेज पे इन्वेस्टमेंट की हुई है आपने, पैसे लगाए हुए हैं, तो अब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। जैसे जो स्टूडेंट एब्सेंट हैं, अब लॉस किया है ना उन्होंने, अब वो फ़ोन के ऊपर मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप में कि सर लेक्चर अपलोड कर लें, लेकिन वो तो और बात है ना, वो तो अपलोड हो जाएगा, जो बातें मैं यहाँ कर रहा हूँ वो उन्हें समझ में नहीं आएंगी। तो लेक्चर छुट्टी नहीं आपको करनी चाहिए, घर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि सर मेरा लेक्चर सुन के कुछ आप आलम फाजिल बन जाएंगे, कभी भी नहीं बनेंगे। आप आलम फाजिल सिर्फ उसी वक्त बनेंगे जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आपने बनाई है, वेरी गुड, अप्रूव हुई है, टिक आ गया, अच्छा वेरी गुड। अच्छा जो उस टाइम वेरीफाई होती है ना, अगर वो बिजनेस ना हो तो उसके डिसअप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बाद में, लेटर ऑन, और अगर वो बिजनेस हो फिर तो ठीक है, फाइन। चलिए अब हम सपोज कर रहे हैं कि हमने ये बनानी थी, ठीक है, अदरवाइज तो मैंने लिखना हो तो ये देखें टी का ऑप्शन भी आ रहा है, सबको पता है ना टी का मतलब क्या, भाई टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करोगे, टाइपिंग जहाँ मर्जी लिखते जाए। फिलहाल हम कहते हैं इतना ही बना लिया, अब हम इसको सेव करना चाह रहे हैं ताकि मैं आपको बताऊँ कि लगाना कैसे हमने। शेयर, अच्छा सेव करने के लिए हमने क्या करना है, शेयर। शेयर करने के बाद क्या करना है, डाउनलोड। अच्छा डाउनलोड करने के बाद उसने मुझे कहा कि हाँ भाई पीएनजी बनाने जा रहा हूँ मैं, और डाउनलोड का बटन, कोई मुश्किल काम नहीं है ना। चलो शो भी सेव, अभी ऊपर आएगी मेरे पास, बता देगा कि कहाँ पे सेव हो रहा है। वो देखें ऊपर डाउनलोड हो गया, इस पर क्लिक कीजिए, इस फोल्डर को खोलें, तो यही चीज़ बनाई ना भी आपने, सब आ गई हमारे सामने। अब मैं कह रहा हूँ इसको मैंने लगाना है इधर, तो अब मैं क्या करूँगा, उधर चला जाऊँगा अपनी प्रोफाइल में। अब लगाने का क्या तरीका है ज़रा ये देख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड फोटो, ज़रा देखते हैं कि फ़ोटो में क्या क्या लगाने की ऑप्शन दे रहा है। फ़ोटो में वो मुझे लगाने की ऑप्शन दे रहा है 3। नंबर 1 फ़ोटो, फ़ोटो ये नहीं है, मैं कह ये फ़ोटो नहीं है, फ़ोटो क्या है, मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ ना पीक सोल्यूशन की अपनी प्रोफाइल है, तो फोटोज़ का मतलब क्या है, फोटोज़ का मतलब ये है कि रोज़ाना क्लासेस हो रही है, क्लासरूम में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में बैठे हैं, एक्टिविटी हो रही है, ऑफिस में लोग आ रहे हैं, सो पीक सोल्यूशन वाले अपनी प्रोफाइल में इंगेजमेंट शो करने के लिए ना तस्वीरें खींचते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और उन्हीं तस्वीरों को अपलोड कर देते हैं। जिसका मतलब क्या होगा, गूगल पर इंगेजमेंट बढ़ती जाएगी ना। ये आम तस्वीरों की बात हो रही है, जब आपने तस्वीरें लगानी होंगी ना तो फिर हम कहाँ लगाएंगे, फोटो में। देखिए कवर फोटो तो आप एक ही दफ़ा लगाओगे ना, रोजाना तो नहीं बदलोगे, या घंटे बाद कवर फोटो भी नहीं बदलोगे। कवर फोटो तो एक ही है ना जो आपका नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, और लोगो भी एक है और कवर फोटो भी एक है। इसका मतलब क्या हुआ, कवर फोटो भी एक दफ़ा लगेगा, लोगो भी एक दफ़ा ही लगेगा, लेकिन ये जो है ये मैं रोजाना लगा सकता हूँ, मे बी हर 2 घंटे के बाद लगाने लगा हूँ अपडेट्स देने के लिए, लेकिन होनी चाहिए रेलिवेंट टू माई बिजनेस, मतलब पर्सनल नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर आपने कोई पर्सनल डाटा शेयर नहीं करना, ऐसा डाटा शेयर करना है कि आप क्लाइंट को असिस्ट कर रहे हैं। अब क्लाइंट्स कुछ देखना चाह रहे हैं कि भैया आपकी क्या सर्विसेज हैं, आपकी क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको दिखाने के लिए हमने यहाँ पे डाटा लगाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कवर फोटो के लिए कौन सी ऑप्शन होगी, तीसरी। यहाँ पर आए, ये क्या लिखा हुआ है, फोटो कह रहा है ड्रैग फोटो करें या सिलेक्ट कर लें, जो भी आप करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ हाँ भाई डाउनलोड्स में पड़ी है मेरे पास, ये मैंने यहाँ से चूज़ किया, ये मैंने खुद ही नेट बंद किया ना, अपलोड फाइल थी। चलिए इस पेज को जरा हम रिफ्रेश करते हैं पहले, एरर आ गया ना, चलो बाय। पता लगे कैसे लगानी है। इसी तरह लोगों की बात है, अब वो लोगों के लिए क्या कहता है, कहता है लोगो भी आपका डिजाइन हो। अगर आपको लोगो डिजाइन करना फिलहाल नहीं आ रहा, आप देखते हो आजकल इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट होती हैं सबके नाम ही लोगो होते हैं, उन्होंने अपने नाम को ही लोगो बनाया हुआ है। इट्स फाइन, आप भी अपना नाम लिखे जाकर, इवन कैनवा में लिख लें, अगर आपको वो डिजाइनिंग टूल नहीं आता उसको पीएनजी बना लें। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, साइज
कि भाई आपका साइज वैसा होना चाहिए जैसा आप कहना चाह रहे हो। तो अभी हम खोलते हैं वो, इधर आइए। अब मैंने अगर लोगो बनाना है, पहले तो देखें ज़रा इसको, इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। इंटरनेट बंद हुआ है। अब हमें क्या करना है, और एक और चीज़ भी याद रखें, ये जो कैनवा है ना, ये भी इंटरनेट से चल रहा है। आपका इंटरनेट जैसे डिस्टर्ब होगा, कैनवा वहीं स्टॉप। ये ऑनलाइन टूल है, ये 100% इंटरनेट से चल रहा है। अगर 20 सेकंड के लिए आपका नेट नहीं चलता तो ये नहीं चलता। ठीक है, अब वो देखें पहले नहीं आ रहा था ना, जैसे ही अभी मैं इसको सेव करूंगा, ये सेव नहीं होगा, यहाँ पे कुछ सेव नहीं होगा जब तक मेरा नेट नहीं चलेगा। क्योंकि इसने सेव कहाँ पर होना, मेरे कंप्यूटर पे कुछ सेव नहीं हो रहा। मेरे कंप्यूटर पे तब सेव हुआ था जब मैंने डाउनलोड किया था, उससे पहले जो कुछ सेव हो रहा है सब ऑनलाइन सेव हो रहा है। अच्छा, अब एक और चीज़ कैनवा की देखें, मैं साथ साथ आपको थोड़ा सा कैनवा भी बता रहा हूँ कि आप इसको भी यूज़ कर लें। अब मिसाल के तौर पर ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया है, मैं चाहता हूँ मैं अपने लिए ही लेटर यूज़ के लिए भी इसको सेव कर लूँ, ताकि मैं दोबारा से इसे खोलूँ कैनवा में और इस पर काम करूँ। लेकिन पीएनजी को दोबारा से एडिट तो नहीं कर सकते ना, इमेज फाइल को हम एडिट नहीं कर सकते। हम एडिट किसको कर सकेंगे, कैनवा की फाइल को। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसकी कैनवा की फाइल बनानी है। वो कैसे बनती है वो भी देख लेते हैं। मैं शेयर पर आया, वो बनाने के लिए हमने ये यूज़ करना है, कॉपी लिंक। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई ये जो कुछ मेरे पास बना हुआ है ना, इसका लिंक कॉपी कर लो। मतलब कैनवा की फाइल को सेव करना है तो आपको लिंक कॉपी करना है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ओनली यू कैन एक्सेस लिखा हुआ है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि इस लिंक को सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा। तो गड़बड़ होगी ना। मिसाल के तौर पर मेरे क्लाइंट ने कहा कि मुझे डिज़ाइन बनाकर भेज दें, मेरे पास भी कैनवा है तो मैंने उसमें चेंजेस करनी होगी, बाद में मैं अपने लड़के से खुद ही करवा दूंगा। तो इसका मतलब है यू कैन एक्सेस तो नहीं ना भाई, बहुत सारे लोगों को एक्सेस देना पड़ेगा ना। इस ऑप्शन को चूज करें। ये क्या लिखा हुआ है, एनीवन विद द लिंक, कि भाई जिसके पास ये लिंक हो, जिसके पास भी ये लिंक हो, उसको इसे एडिट करने का ऑप्शन होना चाहिए। कैन एडिट कॉपी लिंक, बस इतनी सी बात थी। लिंक कॉपी हो गया, एनीवन विद द लिंक और कैन एडिट, ये दोनों ऑप्शन स्क्रीन पे नजर आ रही है। हाँ, चलो देखें उधर क्या हालात हैं। चलो वापस आ गए वहीं पे, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, पता लग गया ना आपको कैसे अपलोड होने हैं। इसी तरह इसमें और क्या चीज़ें आ रही हैं, फोटोज़। यहाँ से क्या करेंगे, लोगो। अब फॉर एग्जांपल मैं बनाना चाह रहा हूँ लोगो, इधर आए ज़रा। अच्छा, ये कॉपी लिंक किया हमने, लिंक कॉपी हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब तो ये लिंक है ना, ये भले ये कोई फाइल तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं अपने बैकअप के तौर पर रखना चाहता हूँ तो मैं किसी डॉक्यूमेंट में सारे लिंक सेव कर लूँ विद नेम, कि भाई ये था क्या। जैसे मिसाल के तौर पे हम ये सपोज कर रहे थे कि भाई हमने ये तो बनाया वो कवर फोटो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक डॉक्यूमेंट बनाऊँगा और इस तरह इसका सारा बैकअप बनाना शुरू हो जाऊँगा। ठीक है, ज़्यादा बेहतर है कि एक टेबल लगा लूँ। ये देखिए इंसर्ट की ऑप्शन है, यहाँ से एक टेबल लें, 2 से 3 कॉलम्स बना लें इसमें। अब ये है क्या, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ स्टार्स एकेडमी कवर फोटो, यहाँ लिंक पेस्ट कर देते हैं आगे। अब ये परमानेंट मेरे पास सेव हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा भी किसी ने कैनवा परचेज किया और महीने के बाद कैनवा एक्सपायर हो गया, अब आप फिर नया कैनवा परचेज करते हो, लेकिन आपके पास डाटा इतना सारा पड़ा हुआ है जो आपने बनाया हुआ था। आपने कोई 25, 30, 50, 60, 100 फाइलों पे काम किया था कैनवा में, वो तो साथ गई सारी, क्योंकि वो तो ऑनलाइन था, वो उसी के अकाउंट में था। लेकिन जब हमने वो लिंक अपने पास रखे होंगे, तो जब मैं नया कैनवा किसी से परचेज करूंगा तो मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे उसी कैनवा मेरी फाइल पे ले जाएगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर कैसे लेकर जाएगा, किसी में कैनवा अगर हो तो फिर पता लगेगा, मैं या फिर उसी में करके देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इधर आया और या मैं खाली पेज पे आ गया हूँ ना, अब मैं वही लिंक पेस्ट करने लगा हूँ, वही लिंक है। देखें कैनवा में फाइल एडिट बोर्ड में आ गई दोबारा से, मैं नए सिरे से। अब एडिट करना और इमेज बनाना और चीज़ है। जब मैं इमेज की फाइल को देखता हूँ तो वो एक वन इमेज के तौर पर है, मैं इन ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं कर सकता। ये देखें सब सिलेक्ट हो रही है ना। अगर मैं उसको खोलूंगा वो तो पीएनजी खुलेगी, वो एडिटेबल फॉर्म में
नहीं होगा। तो इस तरह मैं बैकअप्स बनाना शुरू कर दूंगा। और फॉर एग्जांपल महीने के एंड पे पहले कोई 40-50 फाइलों का काम किया होगा, तो 40-50 फाइलें मेरे पास मौजूद हैं। अब जब मैं नया किसी से कैनवा लूंगा, जस्ट इस लिंक को क्लिक पेस्ट करूंगा तो ऑटोमेटिक यही फाइल खुलेगी और मैंने इसमें जो थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है। कैनवा में हम लोग सीवीज भी बना लेते हैं, कैनवा में हम लोग प्रोफाइल भी बना लेते हैं। तो भाई आपने अपना सीवी बनाया होगा, 2 महीनों के बाद आपको लगा भाई सीवी में थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए, तो लिंक होगा तो ही कर पाएंगे ना। अगर लिंक ही नहीं होगा तो फिर तो नया सीवी बनाना शुरू हो जाओगे एकदम। ये समझ में आ गई बात। अब हम ये कह रहे थे कि भाई हमने बनाना है लोगो, ठीक है। अब देखिएगा जरा और क्या, ये होम पर आए जरा, ये मैंने होम का बटन प्रेस कर दिया यहां से। हाँ, स्लो, नेट स्लो है। चलिए इधर आ जाते हैं, ये आगे ना। अब मैं क्या करने लगा हूँ, ये रखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ है जी, क्रिएट न्यू डिजाइन। यहाँ से हम एक न्यू डिजाइन बनाएंगे। ये रखिए नहीं चल रहा, मीन्स नेट को कुछ हुआ है। चलिए अब चल गए। अगर जैसे ही नेट नहीं चलेगा ये भी खत्म, ये ऑनलाइन चल रहा है, ये जेन में रखना है आपने। ये मैं इस पे आया, देखें कितना कुछ बना सकते हैं यहाँ पर। इंस्टाग्राम स्टोरी लिखनी है, पोस्ट बनानी है, यूट्यूब बैनर, यूट्यूब थंबनेल, ये सब कुछ बनी बनाई चीज़ें मौजूद है, सिर्फ आपने चेंजेस करनी है और बाद में डाउनलोड करके उसे सेव कर लेना है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, लोगो बनाना चाह रहे हैं, कहता है भाई इस साइज का बना लो। वो देखिए लोगो का साइज आ गया ऑटोमेटिक। वो देखिए कुछ डिजाइन भी आ गए लोगों के। कहता है अगर आपको इनमें से कुछ अच्छा लग रहा है तो आप इनमें से नजीब था ना हमारा, तो मैंने कहा भाई मुझे एन चाहिए था। तो मैंने कहा भाई मुझे एन वाला चाहिए, तो मैंने ये एन ले लिया, ये वाला एन ले लेता हूँ। चलो जी, एक ये वाला डिजाइन है, एक ये वाला डिजाइन है, आ गया, बन गया ना लोगो हमारा। यहाँ लिखा आकर मैंने नजीब, और यहाँ आकर मैंने लिखा फटाफट बन गया लोगो हमारा। लोगो बना लिया, अब हम इसको वहां ले जाते हैं और वहां जाकर इसको लोगो के तौर पर भी इसको हम लगा लेंगे, ठीक है। तो ये लोगो बनाने भी हमारे लिए यहाँ पर आसान हो गए। सेव कैसे करेंगे, वही तरीका, सेव, फिर कॉपी लिंक का तो मतलब है बैकअप रखना है। सेव करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, डाउनलोड पे। डाउनलोड में वो खुद ही कहेगा पीएनजी फाइल है। अच्छा, आ जाए वापस प्रोफाइल में वापस आ जाए। तीनों चीज़ों का पता लग गया हमें। और अगर आपके पास कोई तस्वीरें पड़ी हुई हैं जो आप अपलोड करना चाहते हैं, जैसे मैंने भी आपसे कहा, जैसे हम कहीं भी कल कॉलेज वाले कोई सेमिनार कर रहे हैं, तो वो 2-3 घंटे का सेमिनार था, उन्होंने काफ़ी सारी तस्वीरें खींची उस सेमिनार की, इवेंट की, तो उन्होंने कहा वो सारी की सारी हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखें यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, ड्रैग, फोटो और वीडियोस। इसका मतलब क्या हुआ, वीडियो, यानी कि वीडियो भी लगाई जा सकती है यहाँ पर। अब वीडियो कितनी बड़ी होगी ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी देख लेते हैं वीडियो कितनी बड़ी होगी जी। देखें कितनी बड़ी होगी, 30 सेकंड। कहता भाई अगर आपको कोई वीडियो यहाँ लगाएंगे तो 30 सेकंड से बड़ी नहीं लगानी, आप कोशिश करेंगे 25 से 28 सेकंड की वीडियोस बनाएं और वो लगा दीजिए। इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो लगाओगे तो गूगल एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे का लिखा हुआ आ रहा था लोगो साइज 250 बाई 250, यही बना लिया था ना हमने उधर जाकर। ये रिकमेंड कर रहा है कि इस साइज का आप लोगो बना लो। अच्छा, यू कैन इजीली रिमूव इमेजेस यू ऑन बट मस्ट फ्लैग एंड रिपोर्ट कस्टमर अपलोडेड इमेजेस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कहता है भाई आपने अपनी तस्वीरें लगाई हैं, अपनी वीडियोस लगाई हैं एज ए ऑनर ऑफ प्रोफाइल, तो आप उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन जब कोई लोग आपकी वीडियो, आपके प्रोफाइल पर आकर तस्वीरें लगाएंगे तो वो आपके एक्सेस में नहीं है, वो आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन आप गूगल को रिपोर्ट कर सकते हैं फ्लैग करके कि भाई ये कोई मेरा कंपटीटर है, ये गलत तस्वीरें लगा रहा है, इसे रिमूव करें। सो गूगल उसे रिमूव करेगा, आप रिमूव
नहीं कर सकते। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई है? अभी आ देते हैं वापस, इसको भी वापस करें। ये हमने किया फोटो, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? आस्क फॉर रिव्यूज। इसको देखा था प्रीवियस क्लास में कि नहीं? नहीं देखा था। आस्क फॉर रिव्यूज का क्या मतलब है? आस्क फॉर रिव्यूज का मतलब है कि भाई अब ये जो जो कुछ पढ़ रहे हैं ना, ये सारे के सारे हम रैंकिंग फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे हम ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। यानी आपने कवर फोटो लगाया, आपका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर बढ़ा। आप फोटोज लगा रहे हैं, आपका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर बढ़ रहा है। आपका लोगो लगा हुआ है, आपका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर बढ़ रहा है। अब हम क्या कह रहे हैं? अब हम ये कह रहे हैं कि भाई लोगों से रिव्यूज भी लो। रिव्यूज का क्या मतलब है कि भाई प्रोफाइल तो है ना हमारी, कस्टमर्स भी हैं हमारे, तो हम जब किसी को कोई सर्विसेज देंगे तो हम उनसे कहेंगे कि भाई अगर आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लग रही है तो क्या करो? रिव्यू ऐड करें। ठीक है हमारा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई हमसे सेटिस्फाइड नहीं होगा, बुरा रिव्यू भी दे सकता है, तो हमें खुद ही पता होगा कि भाई सर कस्टमर से रिव्यूज लेने हैं या कस्टमर रिव्यूज दे सकते हैं, हमारी ऑनलाइन रेपुटेशन खराब होगी, तो हम अच्छी से अच्छी सर्विसेज लोगों को दें। अगर कोई हमारा क्लाइंट डिससेटिस्फाइड होगा या यहाँ से हमें पता लगता है कि वो अनसेटिस्फाइड है, तो हम उसको बुलाकर पूछेंगे कि भाई प्रॉब्लम क्या है, आपका कौन सा इशू है, हम आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं। जब हम उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे फिर हम उसे एक अच्छा सा रिव्यू लेंगे। जितने अच्छे रिव्यूज, जितने ज़्यादा 5 स्टार रिव्यूज आपकी प्रोफाइल पर होंगे, ये आपको गूगल एड्स में भी एडवांटेज करेंगे और ये आपके बिजनेस लीड्स में भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज, यानी आपको बहुत ज़्यादा क्यूरीज मिलेंगी इसकी वजह से, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा। तो अब मैंने अपने कस्टमर्स हैं, साथ जैसे आप सारे मेरे कस्टमर्स हो, तो मैंने ग्रुप भी बनाया हुआ आपके साथ। सो मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मैं आपको अपनी प्रोफाइल का लिंक भेज रहा हूँ, तो आपने ना इसमें अपना रिव्यू ऐड करना है। तो कैसे भेजना है मैंने आपको, ये मैंने इस जगह पर आया जहाँ से मैंने क्लिक किया था, ये मैंने रिव्यू कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और इधर से मैं जाऊँगा ग्रुप में। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप है, तो जिसको मुझे भेजना होगा, सपोज मैं इनको भेजना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर आया और इधर आकर मैंने राइट क्लिक किया, पेस्ट कर दिया। समझ आई बात? अब क्या होगा, ये जिसके पास जाएगा, अब उसने जब मुझे रिव्यू ऐड करना होगा तो वो क्या करेगा, जस्ट इस लिंक पे क्लिक करेगा। देखिएगा जरा क्या होता है, पता लगे क्या हुआ आगे? सीधा रिव्यू में आ गए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट से रिव्यू दिया होगा, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इवन कोई कस्टमर अपना रिव्यू बाद में मॉडिफाई भी कर सकता है। ये देखिए मैं कम भी कर रहा हूँ, हालांकि पहले मैंने 5 स्टार दिया हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा कोई चीज़ परचेज करता हूँ, मैं अनसेटिस्फाई हो जाता हूँ, मैं अपना रिव्यू चेंज कर सकता हूँ। या मैं पहले अनसेटिस्फाई था, अभी उन्होंने अच्छी सर्विसेज दी, इम्प्रूव कर लिया, तो मैं इसे इम्प्रूव कर लूँगा। और इसका तरीकाकार क्या है कि इसको मैं 5 स्टार करूँगा। अच्छा रिव्यू क्या होता है? 5 स्टार। उसके बाद आपने क्या करना है, बेस्ट एंड डेडिकेटेड टीम मेंबर्स विद क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आपने उन्हें अप्रिशिएट भी करना है कमेंट की शक्ल में, रिव्यू भी देना है, अप्रिशिएट भी करना है, और साथ में फोटो लगाएं तो और अच्छी बात है। यानी आपने कोई चीज़ ली है तो उसकी फोटो भी लगा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये 3 चीज़ें हैं, एक चीज़ के बगैर तो रिव्यू लगेगा ही नहीं। वो क्या है? स्टार्स, यानी स्टार्स दे, और एक चीज़ ये है कि सिर्फ स्टार्स देगा तो भी रिव्यू लग जाएगा। लेकिन ये वाला रिव्यू इतना रिकमेंडेड रिव्यू नहीं होगा, क्योंकि गूगल ये कहता है कि भैया आपके जो कस्टमर हैं, क्या बात है, कभी 200 लोग आए हैं और स्टार्स देकर चले गए हैं और अपना फीडबैक नहीं दे रहे हैं। वो मतलब वो बता नहीं रहे कि आपने जो सर्विस की थी, अच्छी सर्विस थी, बुरी सर्विस थी, दरमियाना, आपने कैसा उनके साथ सलूक किया। तो गूगल कहता है कि जब आप किसी से रिव्यू लें तो आप उससे फीडबैक भी लें, फीडबैक टेक्स्ट की शक्ल में भी लें और तस्वीरों की शक्ल में भी। आपका रिव्यू स्ट्रॉन्ग होता है अगर आप ये दोनों फीडबैक्स उसको देते हैं। और उसके बाद क्या कर देना है? सो ये अब आसान हो गया। यानी किसी बंदे को अगर मैं सिर्फ ये कहता कि भाई मुझे रिव्यू ऐड कर दो, उसको क्या पता कि भाई मैंने रिव्यू ऐड करने के लिए जाना कहाँ है? तो बड़ा मुश्किल काम है ना कि वो गूगल करे, हमारा नाम आए, नाम को ढूंढे पहले, फिर उस पर क्लिक करे, फिर इधर आए, तो हम उसको लिंक भेज दें। हम कह रहे हैं भाई इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, तो अब वो जब नए बंदे के पास जाएगा ना, तो यहाँ पर तो 5 स्टार एक्टिव थे ना, यहाँ पर एक्टिव नहीं होंगे, खाली होंगे। फिर उसकी चॉइस होगी, वो सिंगल देता है, 2 देता है, 3 देता है। लेकिन जब आप किसी से रिव्यू मांगोगे तो आप हमेशा उसे कहोगे कि मुझे 5 स्टार रिव्यू दो। ठीक है, 4 स्टार रिव्यू अच्छा नहीं है, 3 स्टार रिव्यू अच्छा नहीं है, अच्छा रिव्यू सिर्फ 5 स्टार। सो अब ये भी हमें पता लग गया। अब आ जाए इधर वापस, आस्क फॉर रिव्यू। अच्छा, उसके बाद इसी से रिलेटेड दूसरा ऑप्शन है, वो क्या लिखा हुआ आ रहा है? रीड रिव्यूज। वो ये कहता है कि आप अपने रिव्यूज को रीड भी करो। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब हुआ कि आपको अपने रिव्यूज, जो कस्टमर रिव्यूज दे रहे हैं, आपको उन्हें फीडबैक भी देना है, जवाब भी देना है। जाके हुए 10 लोगों ने रिव्यू दिया, अब मुझे आपको एक्नॉलेज करना चाहिए कि थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अप्रिशिएट किया, हम चाहते हैं कि हम आपको इससे भी अच्छा सर्व करें। तो इससे गूगल को अच्छा लगेगा कि भाई हम अपने क्लाइंट्स के साथ गूगल पर आकर इंटरेक्ट करें। ऐसा ना हो कि पता लगे भाई 1000 रिव्यूज़ आए और हम जवाब ही नहीं दे रहे। सो गूगल को ये बात भी ठीक नहीं लगी। ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है कि हम अपने क्लाइंट्स को रिव्यूज़ के जवाब दें। और ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये आपके एक्सेस में सिर्फ अपनी प्रोफाइल में होता है। ये हम किसी और की प्रोफाइल का ये विंडो नहीं ले सकते जिस विंडो पे मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, सर अगर हम कोई भी सर्च करते हैं ब्रांड के अकॉर्डिंगली, इसका नियर ग्लॉसी स्कोर बिल्कुल सही है। तो टॉप की आती है। अगर वो उन तीनों ने अपने वाले किसी भी कंडीशन है सारा को फुल किया, फिर हमारी वेबसाइट ऊपर क्या, अच्छा मुझे बताएं कि लाहौर बोर्ड में एक बच्चा पहले नंबर पर आता है कि नहीं आता? वो कैसे आता है? उस नंबर पर आने से पहले सारी कोशिश कर रहे होते हैं ना हम अव्वल नंबर पर आए, लेकिन कोई ना कोई ऐसी एक चीज होती है ना जो पहले नंबर पर आने वाले ने ज्यादा की होती है और दूसरे नंबर पर आने वाले ने उससे जरा कम की होती है, उसकी वजह से उसकी पोजीशन बंद हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से टॉप पर वो होगा जो नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्यादा करेगा, जिसके अब वो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है वो जरूरी नहीं है तो रिटर्न नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ वो ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स लगाता है। आप कितनी अपडेट्स लगाता है ये तो नहीं ना पता, हो सकता है कि अपडेट्स ज्यादा लगाई हो, 10 लगाई हो, एक ने 4 लगाई हो सकता है उसका जो लोगों की क्वालिटी है वो उसको ज्यादा अच्छी लग रही हो सकता है उसको जो रिव्यूज आ रहे हैं वो ज्यादा पसंद आ रहे हो, कम हो लेकिन हो बहुत क्वालिटी के रिव्यूज आ रहे हो। तो इसका फैसला गूगल ने करना है, लेकिन हमने क्या करना है मैक्सिमम फैक्टर्स को अप्लाई करना। बेसिकली गूगल किसको बेहतर समझेगा, जो मतलब आप सबकी प्रोफाइल है एक ही बिजनेस की, तो गूगल किसको अच्छा समझेगा, जो सबसे ज्यादा गूगल के स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करेगा। ठीक है यार, अब देखिए जवाब देने के लिए विंडो में आ गए कि भाई 75 रिव्यूज आ रहे हैं। अब देखिएगा मैं यहाँ से किसी को जवाब देना चाहता हूँ, ये तो जवाब वाले आ रहे हैं ना सारे के सारे। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है न्यूज़ देखें, ये क्या लिखा है रिप्लाई, ये जवाब है। हाँ ये क्या है, शेयर रिव्यू। इसका क्या मतलब है, मैं किसी जगह पर किसी प्लेटफॉर्म पर अपना ये रिव्यू दिखाना चाहता हूँ लोगों को, देखिए मेरे कस्टमर्स कितने अच्छे हैं, मैं इसको शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है रिपोर्ट रिव्यू, कि भाई मिसाल के तौर पर किसी ने बुरा रिव्यू दे दिया और मुझे लग रहा है कि ये कस्टमर नहीं है, ये मेरा कोई कंपटीटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं फिर गूगल को रिपोर्ट करूँगा कि भाई ये रिव्यू जो है ना बुरा है। शेयर रिव्यू में क्या होगा, लिंक आ जाएगा मेरे पास। मिसाल के तौर पर मैं अपने इस रिव्यू को वेबसाइट पे लगाना चाहता हूँ या मैं अपने फेसबुक पेज पे लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई देखिए मुझसे कस्टमर कितने सेटिस्फाइड है। ठीक है, सो हम इसलिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और रिपोर्ट रिव्यू का क्या मतलब है कि गलत रिव्यू आ जाए। मिसाल के तौर पर क्या होता है, पीक सॉल्यूशंस वालों का कोई कंपटीटर है, वो क्या करता है रिव्यू में जाता है। अब देखें रिव्यू में क्या लगता है, फोटो भी लगती है ना, फोटो भी तो लग जाती है। वो कंपटीटर आता है, वो क्या करता है, कुछ भी नहीं करता, और उनका जो बैनर है ना वो तस्वीर में लगाकर चला जाता है। उस पर लिखा होता है जनाब एडमिशन ओपन 50% डिस्काउंट फॉर पीक सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। हाँ सारे पीक सॉल्यूशन स्टूडेंट को बोल गया। अब ये गलत है ना, ये ठीक नहीं है। तो इसको आकर हम रिपोर्ट करेंगे कि भाई ये बंदा तो एडवर्टाइज कर रहा है, मतलब हमारी फाइल पर आकर ये अपनी चीज़ों को एडवर्टाइज करने लगा हुआ है। या कोई क्लाइंट रिव्यू करता है, कहता है जनाब ये तो बहुत बुरा कॉलेज है, यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, ये अच्छी सर्विसेज नहीं दे रहे हैं। आप पीछे से पहले देखेंगे क्या ये वाकई रिकॉर्ड्स के मुताबिक हमारा स्टूडेंट है कि नहीं है। उन्हें पता लगेगा, हो सकता है वो पहले उसे मैसेज करें कि भाई आप कहाँ पढ़ते हो, किस क्लास में पढ़ रहे हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम हुआ उसको। लेकिन जिसको वो जवाब नहीं है वाला रिप्लाई करें, वो आगे से कोई जवाब ही ना दे, यानी कि वो ये भी कहेंगे जनाब ये प्रिंसिपल साहब का नंबर है, इस पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम रिकॉर्ड करा दें, या मैसेज करते हैं या हमें अपना नंबर प्रोवाइड करें, हम आपको कॉल करते हैं, लेकिन इसका वो जवाब ही ना दे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये लगेगा कि ये फेक रिव्यू है। अब हम गूगल को रिपोर्ट करेंगे, कहेंगे भाई हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये स्टूडेंट को हमारे कॉलेज में नहीं है, तो ये कोई कंपटीटर है हमारा जो इस तरह के रिव्यूज ऐड कर रहा है, तो काइंडली इसको रिमूव कर दें। इसका मतलब इट इज कॉल्ड रिव्यू को रिपोर्ट करना। मैं इसको हम कह रहे हैं कि रिव्यू रिपोर्ट करना। समझ आ गई बात? ओके आगे चलते हैं। ये रीड रिव्यू हो गया, ये आस्क फॉर रिव्यू हो गया, ये परफॉर्मेंस है तो बताया था ना आपको मैंने
कितनी दिखाई थी, शक्ल दिखाई थी परफॉर्मेंस। अच्छा, परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है? परफॉर्मेंस का मतलब होता है इनसाइट्स, मतलब हमारी प्रोफाइल कैसा काम कर रही है, अच्छा कर रही है कि बुरा कर रही है, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं इससे, कितनी क्लिक्स आ रही हैं, कितने मैसेजेस हैं, कितनी इंटरेक्शन लोग ले रहे हैं, तो ये सब कुछ देखना होगा ना, इनसाइट्स देखने होंगे, हम परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे। नेट बहुत ही स्लो चल रहा है, काम करो मैं अपना काम। इस केबल को उतार ही देते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए। जी, अब हम किसकी बात कर रहे थे? परफॉर्मेंस की। ये परफॉर्मेंस पर है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसे वाइंड अप करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। पहला जो मॉड्यूल हमारा होगा, तो मैं आपको फिर इसकी प्रैक्टिस दूंगा कि आप लोगों ने क्या करना है। आगे पूरी क्या कहता है? 532 बिजनेस प्रोफाइल इंटरेक्शंस, मतलब इतने लोग हैं जो किसी ना किसी तरह आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्शन देखने की बात नहीं कर रहे कि इतने लोग देख रहे हैं, वो कह रहे इतने लोग आपसे रब्ता करते हैं, मे बी वो आपको कॉल करते हैं, मे बी वो आपको मैसेज करते हैं, मे बी वो गूगल पे जाके डायरेक्शन लेते हैं, सो इट इज कॉल्ड इंटरेक्शन। अच्छा, अब और नीचे आए जरा, ये क्या कहता है? देखिए कितने सारे लोग हैं, कहता है अबाउट 10,000 लोग हैं, पीपल व्यूज योर बिजनेस प्रोफाइल। कहता है अब ये एनालिसिस कितनी देर के आ रहे हैं ये भी देख लेते हैं। ये मार्च से लेकर अगस्त तक के हैं। सो हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं पिछले एक महीने में क्या हालात है। सो मैंने इस पर क्लिक किया, सो मैंने कहा भाई जुलाई से लेकर, ये दोनों को मैंने क्लिक किया, दोनों ब्लू कलर में आ गए, इसका मतलब है ये रेंज सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। और मैंने कहा अप्लाई। अब देखते हैं, अब कहता है पिछले एक महीनों में अबाउट 180 लोगों ने आपसे इंटरेक्ट किया। अच्छा, अब ये जो इंटरेक्शंस हुई हैं, बेसिकली सर्चेज कितनी हुई जरा ये भी देखते हैं। तो कहता है पिछले अब ये देखिए ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ हम कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे। हमने क्या किया था, गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाई, ऑप्टिमाइज किया और इससे मुझे फ्री मिल गया। मैं एक दूसरी कैंपस में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट है, वो शायद जीनत लैब रन कर रहे हैं, हाँ जीनत लेबॉर्ट्री का पता है ना। वो मुझे बता रहे थे, कहते मैंने तकरीबन एक साल में गूगल, वो मुझे यूँ कह रहे थे, कहते गूगल ने ना मुझे एक साल में तकरीबन 3 लाख रुपए दिए। मतलब 3 लाख रुपए कैश में नहीं दिए, मतलब 3 लाख रुपए के मुझे उनसे क्लाइंट्स मिले हैं सिर्फ गूगल बिजनेस प्रोफाइल की वजह से, कि मेरा भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लोग मुझे गूगल से मैसेज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? नो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर हम कोई पैसे भी नहीं खर्च रहे और मुफ्त में हमारी एडवर्टीजमेंट होने लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे नीचे आओ, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? प्लेटफॉर्म्स एंड डिवाइसेस ब्रेकडाउन। क्या पता है किन प्लेटफॉर्म पर लोग आपको ज़्यादा देख रहे हैं और किन डिवाइसेस पर लोग आपको ज़्यादा देख रहे हैं। तो कहता है भाई गूगल सर्च, मोबाइल। कहता है भाई मोबाइल के ऊपर आपको सर्च में, यानी कि अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हुए सर्च इंजन पे जाकर आपको 75% लोगों ने देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये एनालिसिस भी हमें हो रहे हैं कि लोग ढूंढते कहाँ हैं ज़्यादा, मोबाइल पर के कंप्यूटरों पर कि लैपटॉप पर। ये हमें पता लग रहा है कि 75% सर्चेस कहाँ से हो रही हैं। ये जो ऊपर रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें से 75% हमें मोबाइल पर ढूंढा और किस प्लेटफॉर्म पे ढूंढा? सर्च पर। कहता है भाई 13% लोगों ने आपको गूगल मैप पे ढूंढा, मोबाइल पे। यानी इसका मतलब क्या हुआ? उसने अपना मोबाइल लिया, गूगल मैप पे गया, बेसिकली वो किसने किया होगा? वो लोग होंगे जो इनकी डायरेक्शन लेना चाहते होंगे डायरेक्ट, लेकिन कई लोग सर्च इंजन से भी डायरेक्शन लेते हैं। और क्या कहता है? कहता है 2300 लोग जो हैं, तकरीबन 2400 लोग हैं जिन्होंने इन्हें सर्च से ढूंढा और 428 लोग हैं जिन्होंने इन्हें मोबाइल से ढूंढा। और उसके बाद क्या कहता है? 11% यानी कि तकरीबन 350 लोग हैं जिन्होंने इसे डेस्कटॉप से या लैपटॉप से ढूंढा।
ठीक है। अब हमें एक चीज़ ये भी पता लगी कि भाई हमें एडवर्टाइजमेंट अगर करनी है तो टारगेटेड डिवाइस हमारी मोबाइल होनी चाहिए, क्योंकि लोग ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं। अब कितना कुछ पता लग रहा है। राइट साइड पे क्या कहता है, सर्चेज ब्रेकडाउन, क्या कहता है भाई इस कीवर्ड के अगेंस्ट कितनी सर्चेज हुई, सारों की बता रहा है। सी मोर करेंगे तो और चीज़ें भी आ जाएंगी। अच्छा ये नीचे क्या आ रहा था, ये भी देख लें। ये कहता है अगर आप अपने बिजनेस को और ग्रो करना चाहते हैं, और ग्रो, ये अभी तक जो काम किया फ्री किया, तो कहता है भाई आप इस तरह करें, आप गूगल एड्स पे आ जाएं। मतलब वो अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ना आपको दोबारा, तो चाह रहा है कि भाई इधर से निकलें और इधर आकर इन्वेस्ट करें। तो कहता है भाई आपको मैं एक फेवर करूंगा, क्या फेवर करूंगा, क्लेम योर $400। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे डॉलर्स हैं, इसका मतलब ये है, वो कहता है कि भाई आप $400 की एडवर्टीजमेंट करो, ठीक है। जब आप $400 स्पेंड कर चुके होंगे ना, तो मैं आपको मजीद $400 स्पेंड करने के लिए दूंगा, क्रेडिट नहीं आपको दे दूंगा। यानी इसको आसान भाषा में यूँ कहेंगे कि भाई $400 की एडवर्टीजमेंट पर हम करेंगे $800 की एडवर्टीजमेंट। लेकिन वो जो $400 है वो मुझे पहले नहीं देगा, वो मुझे पहले स्पेंड करवाएगा फिर देगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हमें कहाँ लेकर जाना चाह रहा है, यहाँ से हमने जाना नहीं है। हाँ, क्लेम योर क्रेडिट का क्या मतलब है कि गूगल ऐड में चले जाओ, ये हम भी नहीं जाएंगे, जब हम ये मॉड्यूल पढ़ेंगे हम उस वक्त इसकी बात करेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ से गूगल ऐड में ले जाएगा, कहेगा हाँ भाई आप ना उधर जाके आपसे कहेगा पेमेंट मेथड ऐड करो, तो भाई एडवर्टीजमेंट जो करनी है तो पैसे देने हैं ना गूगल को, सो इसको आपने क्लिक नहीं करना। ये क्या लिखा हुआ है, कॉल्स। अब हम ये देख रहे हैं कि कॉल्स कितनी आई हैं। अब ये पता लग रहा है 71 कॉल्स आई हैं एक महीने में। अच्छा, अब एक महीने में 71 कॉल्स आई, मैंने कस्टमर से पूछा कि भाई आपको कितनी कॉल्स आई, तो कहता भाई मुझे तो कोई 10-20 कॉल्स आई हैं। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, 71 कॉल्स। बेसिकली 71 कॉल्स का मतलब क्या है भाई, किसी बंदे ने प्रोफाइल खोली, नज़र आ गई, 3 बटन बने हुए थे, एक पे लिखा था कॉल, एक पे लिखा था डायरेक्शन, एक पे लिखा था वेबसाइट। सो एक बंदा आया, उसने कॉल का बटन दबा दिया। अब उसने जैसे ही कॉल का बटन दबाया तो क्या हुआ, डायलर पे चला गया। नहीं, डायल नहीं होता ना, डायलर पे चला जाता, डायल तो नहीं होता, डायलर पे चला गया, फिर आपने दबाया तो डायल हो गया। इसका मतलब डायल तो 2 फेजेज में हो रहा है। अब जिन लोगों ने वाकई बात करनी होगी, जो वैसे टेस्ट कर रहे हो, तो हो सकता है वो सिर्फ डायल किया उन्होंने, और जो बात ही करना चाहते होंगे उन्होंने डायल भी कर दिया, यानी उसको वो उनके पास तो रिकॉर्ड हो गया होगा ना, लोगों के पास जिनसे उनकी फ़ोन पर बात हुई है। लेकिन गूगल कौन सा रिकॉर्ड दिखा रहा है, बटन क्लिक, यानी कि प्रोफाइल से जितने क्लिक्स हुए हैं ना कॉल के ऊपर, वो ये दिखाने लगा। अब ये 100% कॉल्स हो गई हैं, 50% कॉल्स हुई हैं, 10% कॉल्स हुई हैं, ये तो क्लाइंट बता पाएगा ना, एक्चुअल डाटा क्लाइंट देगा हमें ये वाला। समझ आ गई यहाँ तक बात? ये दिखा रहा है कॉल्स हुई हैं। उसके बाद क्या कहता है, मैसेजेस। अभी मैसेजेस को हम कस्टमाइज भी करेंगे। अभी फिलहाल कह रहा है कोई मैसेज नहीं आया, मे बी इन्होंने अपना मैसेज ऑफ किया हो। बुकिंग, अब ये बुकिंग का पेज भी है हमारे पास। उधर जब हम मेन पेज पर जाएंगे वहाँ पर लिखा भाई बुकिंग का पेज अगर आपका कोई है, जैसे मैं कहता हूँ भाई इसहाक आई की वेबसाइट है, सो उधर से उन्होंने कहा डॉक्टर साहब से अगर आपने बुकिंग लेनी है तो अपॉइंटमेंट का एक लिंक दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो गेट अपॉइंटमेंट वाला लिंक है वो वेबसाइट का ऐड कर दूँगा। इसका मतलब क्या होगा, बुकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे गूगल पे। लेकिन अगर कोई वेबसाइट है उसका बुकिंग का कोई पेज ही नहीं है, तो वो बुकिंग का बटन बनाएगा तो सही और मेन वेबसाइट पर ले जाएगा या अपने फेसबुक पेज पर ले जाएगा, तो उसका कोई इतना खास उससे फायदा नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, अब हमें ये बताने लगा डायरेक्शंस कितनी हुई हैं जी, ये भी देखें जरा। 179 थे, उसमें से आप समझ लो 100 लोगों ने तो सिर्फ, मैं क्या 96 मतलब 100 लोगों ने तो सिर्फ डायरेक्शन ही लिया है, ठीक है। कुछ लोगों ने उन्हें कॉल भी किया, और वेबसाइट क्लिक्स देखें कितने हुए हैं, सबसे कम वेबसाइट क्लिक्स हुए हैं। इसलिए कि जब किसी बंदे को डाटा देखना होता है ना, आज के दौर में लोग कहते हैं वेबसाइट होनी जरूरी है, लेकिन वेबसाइट के ऊपर जो मैसेज होता है वो तो बहुत लंबा कॉम्प्लेक्स किस्म का मैसेज होता है, किसी को समझ में नहीं आता, पढ़ना पड़ता है सारा। तो इसलिए लोग कहते हैं यहाँ तो चले जाते हैं, मतलब गूगल पर आकर लोग सर्च कौन करते हैं, यहाँ तो जाने के लिए, तो यहाँ कॉल करने के लिए, या तो उन्हें कॉल करनी होती है, यहाँ उस जगह पर पहुँचना होता है, ठीक है। हाँ, ये तो मतलब ये तो होगी ना, तो वेबसाइट पे जरा हमारा रिजल्ट वैसे ही कम आएगा, या तो वेबसाइट बहुत अच्छी बनी हुई हो ना आपकी तो उस पर रिजल्ट आता है। लेकिन आज के दौर में बहुत सारे लोग इंग्लिश में इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं, वो पढ़कर मैसेज नहीं समझ पाते कि ये मैसेज क्या है, तो वो कहते हैं हाँ भी जाकर पूछ लेते हैं, या वो कहते हैं कॉल करके पूछ लेते हैं। तो इन दो को वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो। ये देखिए बुकिंग का टैब आ रहा है, इसको इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये बुकिंग का टैब आ रहा है ना, ये देखिएगा, इस पर क्लिक करो क्या होता है,
चलिए कर देता हूँ। क्या कहता है? कहता है बुकिंग का बटन बना दे। जैसे मैं कहता हूँ ना, ये देखिएगा इस आकाई को खोलता हूँ, अब आप देखें यहाँ पर गेट अपॉइंटमेंट का बटन बना हुआ है ना, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखें जी क्या है, हो सकती है ना अपॉइंटमेंट। यहाँ पर सेंड मैसेज जैसे ही करेंगे ना तो मेल चली जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम ये वाला लिंक जो है ना, इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इनकी प्रोफाइल होती तो हाँ कॉपी करूँगा और यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पर देखें ना इन्होंने क्या लिंक दिया हुआ है, क्या लिंक दिया हुआ है, मेरे वेबसाइट का। तो इस लिंक के साथ अपॉइंटमेंट तो नहीं ना होनी, वो तो वहाँ जाएंगे और मैसेज पढ़ेंगे बस कि लिखा क्या हुआ है। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए बेसिकली, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ऐड अनदर लिंक, तो यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा उसको और सेव कर दूंगा, तो वो लिंक यहाँ पे नजर आना शुरू होगा। फिलहाल मैं अनदर तो नहीं करूँगा ना। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा अपॉइंटमेंट का ये लिंक है तो मैं यही करूँगा, दूसरे को मैं क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। ठीक हो गया। अब आपने देख लिया, बुकिंग का भी पता लग गया हमें। चलो मैसेजेस को भी कर लेते हैं, छोटा सा ही है, देखते हैं ये क्या कहता है। वहां पर क्या दिखा रहा था, इनसाइट्स में क्या दिखा रहा था, इनसाइट्स में जिसको बोल रहा हूँ परफॉर्मेंस को, इनसाइट्स में क्या दिखा रहा था कि भाई मैसेजेस कितने आए। यहां आकर ये देखिए पता लग गया। अभी हमने पिछले महीने के मैसेजेस कहे थे ना उसको सिर्फ, तो ये प्रीवियस मैसेजेस भी दिखा रहा है और आप देख रहे हो कि इन मैसेजेस पे रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा। इन मैसेजेस पे वो रिस्पॉन्स भी नहीं शायद कर रहे ज़्यादा, देखें जवाब नहीं दे रहे ना। तो गूगल क्या करता है, गूगल कहता है कि अगर आप जवाब नहीं ना देंगे तो मैं आपकी मैसेज की सर्विस को डिसेबल कर दूंगा। मतलब गूगल देखेगा कि मैसेजेस आ रहे हैं, ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक डिसेबल कर देगा। अब ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर हुआ। तो ये एक पुअर फैक्टर हुआ ना कि हम जवाब ना दें और गूगल हमारी सर्विस को ऑफ करे। तो फिर मैं इधर आऊँगा और मुझे पता लगेगा भाई ये क्या हुआ, ये तो उसने बंद किया हुआ है। ये क्या है, टर्न ऑन वेब नोटिफिकेशन। इसका क्या फायदा है कि आप कंप्यूटर यूज कर रहे होंगे, आपको मैसेजेस आ रहे होंगे कि भाई लोग मैसेज कर रहे हैं, लोग मैसेज कर रहे हैं। कहाँ मैसेज कर रहे हैं, प्रोफाइल में। इंटीमेट कहाँ हो रहा होगा, नोटिफिकेशन में और जीमेल में। ठीक है, अब यहाँ से मैं उनको जवाब दूंगा। ये मैंने क्या किया, ऊपर मेन्यू पे क्लिक किया। ये किसका मेन्यू है, मैसेजेस का मेन्यू है। यहाँ पर आकर मैंने कहा चैट सेटिंग, ये क्या लिखा हुआ है, टर्न ऑन। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे खुद ही लगता है कि भाई मैं चैट में लोगों को रिस्पॉन्सिव नहीं होता तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक की फैक्टर ऑफ कर दिया ऑप्टिमाइजेशन का। भाई ये था क्या, ऑडियंस ही तो थी मेरी, क्लाइंट्स ही तो थे जो मुझसे चैट पे बात करें, तो मैंने खुद ही ऑफ कर दिया। इसका मतलब क्या, मैं तो मुझे कम क्लाइंट्स मिले। तो अगर आपने ऑफ करना होगा तो यहाँ से ऑफ करेंगे, अगर उसने ऑफ कर दिया हुआ तो आप यहाँ से इसे ऑन कर देंगे। मैंने कहा अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो गूगल इसे खुद ऑफ कर देगा। चलिए सेंड रिसिपेंट्स, सेंड रीड रिसिपेंट्स, ओके वेलकम मैसेज कोई देना होगा यहाँ लिख देंगे। ये क्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐड एफएक्यूज और मैनेज अवे मोड। अगर आप मौजूद नहीं है तो कोई मैसेज देना होगा तो यहाँ पर वो दे दें भाई मैं आजकल अवेलेबल नहीं हूँ। और ये क्या लिखा हुआ है, ऐड एफएक्यूज, ये अच्छी चीज़ है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं खुद ही से ऑटोमेटिक एफएक्यूज इसे ऑन करें। एफएक्यूज का क्या मतलब है, राइट योर ओन क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इस पे क्लिक करो, ऑन कर दिया ना मैंने इसको। इसका क्या मतलब हुआ, अब मैं क्या करूंगा, जैसे हम कहते हैं ना नीचे रिसेप्शन है, तो रिसेप्शन में हमने क्या कहा भाई डिजिटल मार्केटिंग के लिए ना लोगों के ज़हन में बड़े सवाल आते हैं। तो हमने क्या किया, जो रिसेप्शन को डील कर रहे हैं ना उन्हें कुछ क्वेश्चन पहले से 50-60 क्वेश्चन बता दिए कि भाई जो कस्टमर आएगा ना वो आपसे ये भी पूछेगा, ये भी पूछेगा, ये भी पूछेगा, तो उसका ये जवाब है। लेकिन जब यहाँ पर कोई आ रहा है तो हमने क्या किया, यहाँ पर अपने क्वेश्चंस ऐड कर दिए। मिसाल के तौर पर कोई बंदा आता है स्टार्स अकेडमी में, तो कोई बंदा पूछता है व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ एफएससी कोचिंग क्लासेस, तो मैं खुद ही लिख देता हूँ कभी होती है। व्हाट इज योर अकेडमी टाइमिंग, मैं टाइमिंग खुद ही लिख देता हूँ। फिर वो पूछता भी आप 22 से रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड है। मुझे पता है ना कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जो लोगों ने बार बार मुझसे वही बातें पूछी हैं, तो मैसेज में पूछ रहे होंगे तो मे भी मैं रिप्लाई भी ना कर रहा हूँ उनको, तो मैं एफएक्यूज में वो क्वेश्चंस खुद ही ऐड कर दूंगा। तो वो जब मेरी प्रोफाइल पर आएंगे उन्हें क्वेश्चन लिखा हुआ भी नजर आएगा, उन्हें
आंसर लिखा हुआ भी नजर आएगा आपको। इस तरह के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं। और वो क्या कहता है, करंट अफेयर्स देखें कोई है लिखा हुआ है, कहता है ये वाले आपके करंट अफेयर्स हैं। बंद कर दें इसको, चलो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है।